ट्रॉफी 2025 के मामले को लेकर बीसीसीआई लापता है। जय शाह लापता हैं और एक मरतबा फिर राह फरार इख्तियार कर गए हैं और मालूम पड़ा है कि वो दुबई से निकलकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी जो इंतहाई अहम मामला है जिसमें ताखीर हो रही है, जिसकी मीटिंग बार बार मुलतवी होती है, कोई नई मीटिंग बुलाई नहीं जाती, लेकिन वो जय शाह चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक्स के मामलात को देखने गए हैं। उन मामलात को देखने गए हैं जो आज से 5 साल बाद होने जा रहे हैं, लेकिन वो इवेंट जिसमें ताखीर हो रही है, जो 19 फरवरी से जिसका आगाज होना है, वहां से जय शाह राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। बीसीसीआई की जानिब से अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आ रहा। कहा यह जा रहा है कि बैकडोर राब्ते हैं पीसीबी और बीसीसीआई के, कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन इन मुलाकातों में बात बनते 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 बिगड़ जाती है। यह मामला क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वो कौन सा नुक्ता है, वो कौन सा पॉइंट है जहां पर बात आगे बढ़ती है लेकिन फिर मजीद आगे नहीं बढ़ते और डेडलॉक आता है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के न्यू हाइब्रिड मॉडल फार्मूले पर भारत की जानिब से यह कहा गया है कि पाकिस्तान को 2026 के वर्ल्ड कप में भारत में आकर खेलना पड़ेगा, सेमीफाइनल हो या फिर फाइनल। लेकिन भारत यह चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान की मेजबानी में है, उसमें भारत पाकिस्तान में नहीं आना चाहता और दुबई में भी खेलना नहीं चाहता। वो चाहता है कि तमाम तर मैचेस इस मामले में वो दुबई में खेलना चाहता है, लेकिन अपने इवेंट्स को भारत में करवाना चाहता है। ये वो नुक्ता है जिस पर भारत अभी तक रिटर्न एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं हो पा रहा और इसी पर डेडलॉक बरकरार है। इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम का मिशन जनूबी अफ्रीका है। पहले मैच में शिकस्त के बाद शाहीनों की क्या ऊंची उड़ान होगी या फिर वही फीकी परवाज के साथ ही आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा परफॉर्मेंस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस हो या फिर बाबर आजम की परफॉर्मेंस हो, हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान आज के मॉडर्न दौर में, जहां पर दुनिया की तमाम टीमें तेज क्रिकेट खेल रही हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही हैं, पाकिस्तान वो क्रिकेट खेल रहा है जो दुनिया शायद आज से 20-25 साल पहले भी ना खेलती हो। वो क्रिकेट हम T20 में खेल रहे हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं, प्लेइंग 11 क्या होगी। कहा यह जा रहा है कि उस्मान खान को ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे सवाल आते हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप क्यों नहीं किया जा सकता। बाबर आजम मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएं कि पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच जैसन गिलेस्पी मुस्तफी हो गए हैं और बुरी कोच बना दिया गया है आकिब जावेद को। यानी कि वो आकिब जावेद जो आए, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बने, फिर सीनियर मेंबर बने, उसके बाद पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के कोच बने, अब वो रेड बॉल टीम के भी कोच हैं। गैर मुल्की कोचेस को क्या निकाला जा रहा है या वो खुद जा रहे हैं, ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे और सारी कहानी आपके सामने रखेंगे। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब। शुएब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया लुकमान के आपने इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। अच्छा शुएब, सबसे पहले तो हम आगाज करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से ही। चैंपियंस ट्रॉफी, जब लास्ट टाइम आप हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे तो आप कह रहे थे कि सब मामला तकरीबन तय पा चुके हैं और पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में हाइब्रिड मॉडल पर ही जाएगा और बस रस्मी कार्रवाई बाकी है, लेकिन वो कार्रवाई आगे बढ़ नहीं रही, डेडलॉक है। वो रस्मी कार्रवाई कहाँ चली गई, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? लुकमान, ये वही बात है कि आपको आधा गिलास जो है वो खाली नजर आ रहा है या आपको आधा गिलास भरा हुआ नजर आ रहा है, मुझे खाली नजर आ रहा है। ऐसा ही है कि गिलास वही है, पानी उतना है, आप उसको खाली देख रहे हैं आधे गिलास को, मैं आधे गिलास को भरा हुआ देख रहा हूँ। सिर्फ इतना सा ही। आपने भी अपने इंट्रो में बात की कि जय शाह ने राह फरार इख्तियार कर ली। अगर मैं इसको अपने जो है वो नजरिए से देखूंगा और मैं इसको इस तरह कहूंगा कि जय शाह ने पीसीबी को घास ही नहीं डाली और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को अहम ही नहीं समझा। वो 5 साल बाद जो इवेंट होना है उसके मामलात को तय करने के लिए वहां पहुंच गए। वहां इसलिए तय करना था कि आईओसी की जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो मीटिंग होती है वो आईसीसी को सामने रख के नहीं रखी थी। वो कह रहे हैं कि पहली मरतबा क्रिकेट को इंडक्ट करना है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी एक हिस्टोरिक इवेंट है, इसी तरीके से आईओसी के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए वहां पे क्रिकेट को इंडक्ट करवाना आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। तो वो वहां पे पहले से तय होगी। ऐसा नहीं तय हुआ कि ये जो मीटिंग है ना, अचानक इनको पता चला हो कि जी आईसीसी पीसीबी के साथ मीटिंग करने जा रहा है, लिहाजा हम इसको छोड़ते हैं, वहां चले जाते हैं। वो मीटिंग कई महीनों पहले से फाइनल होगी। जय शाह ना होते, कोई और चेयरमैन होते, वो भी वहां पे जाते, कोई और सरबराह होते आईसीसी के, वो भी वहां जाते। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो पाकिस्तान में एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जय शाह भाग गया। मैं जय शाह का एडवोकेट नहीं हूं। मैं समझता हूं कि जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट के
खिलाफ काम करते हैं, वो स्टेप उठाते हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचे। लेकिन बतौर meanwhile जब मैं लेकिन शुएब, बतौर आईसीसी के चेयरमैन के उनकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उस इवेंट को देखना था जो इवेंट अभी होने जा रहा है। एक इवेंट 5 साल बाद है, तो उसको देखना तो मेरे लेकिन मैं ख्याल में वही वो भी बता रहा हूँ कि जिम्मेदारी ये है। मीटिंग लेकिन इस तो तरफ 4 दिन उसको बाद कोई ही हो फैसला सकती करना है। चाहिए था ना। यही बता रहा हूँ कि लुकमान, ये आईसीसी की मीटिंग 4 दिन पहले कंक्लूड हो सकती थी, 4 दिन बाद भी कंक्लूड हो सकती है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग है, जो आईओसी की मीटिंग है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग है, वो अभी होनी है। फैसला अभी होना था, सारी चीजों को इंडक्ट करना था, तो वो वहां जाके उनका बैठना जरूरी था। मैं एडवोकेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लॉजिक समझे। बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम, इसको दूसरे एस्पेक्ट से अगर देखें तो आईसीसी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घास ही नहीं डाल रहा। वो कह रहा है कि हमने बता दिया, ये मानना है तो बात करें, वरना हम आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। आप इस तरह ही ले रहे हैं इस बात को कि चलें जी, वो आपकी बात इसलिए शुएब, नहीं सुन इसका रहे कि दूसरा वो रुख आपको ये भी हुआ डिक्टेट ना कर कि रहे हैं। पाकिस्तान भी अपने उस मौके से फिर पीछे नहीं हट रहा। यही वजह है कि कोई बात बन नहीं रही, यानी कि पाकिस्तान वहीं पर कायम है। लुकमान, अगर पाकिस्तान ना अपने मौके से हट रहा होता तो पाकिस्तान बार बार जाके मिन्नतें क्यों कर रहा है? एक बार मैसेज कन्वे करके आगे थे, बैठ जाते यहाँ पे। क्यों आपका जो है वो साबिक सीईओ सलमान नसीर वहीं पे पिछले, अब तो 15 दिन से ज्यादा होने वाले हैं, आधा महीने से ज्यादा गुजरने वाला है, वहीं पे है। क्यों आपका सीईओ जो क्या नाम है इसका, सुनैर अहमद सैयद, ये बार बार हर दिन जो है वो एक फ्लाइट पकड़ते हैं, वहां पहुंचते हैं, वहां से फिर मैसेज लेके यहाँ डिलीवर करते हैं, फिर यहाँ से लेके वहां जाते हैं। या फिर आना जाना क्यों लगा हुआ है? अगर पाकिस्तान अपने मौके पे कायम है, पाकिस्तान मौके पे कायम नहीं है। आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि हमने स्टैंड लिया हुआ, हमने स्टैंड नहीं लिया हुआ। इस टाइम हम इवेंट को बचाने की तगदो में लगे हुए हैं। अच्छा, आपने कहा कि इवेंट को बचाने की तगदो में लगे हुए हैं। क्या चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल होने जा रही है फिर? चैंपियंस ट्रॉफी तो कैंसिल नहीं होगी। अगर कैंसिल होनी होती तो ब्रॉडकास्टर्स जो है उसका प्रोमो रिलीज ना करवाते। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल नहीं हो रही, ठीक है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद शुएब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और मिशन जनूबी अफ्रीका पर पाकिस्तान पहला मैच हारा, अब दूसरा T20 मैच है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा मामला चैंपियंस ट्रॉफी, इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शुएब जाट साहब मौजूद हैं। शुएब, अगर मैं आपसे कहूं कि इस तमाम तर सूरत हाल में आप बहुत करीब से तमाम चीज़ों को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, उसको एनालाइज भी कर रहे हैं, और क्या हल क्या हो सकता है फिर? अब पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपना इवेंट भी बचा ले और पाकिस्तान साथ में अपने उस वकार को भी बचा ले जिसकी हवाले से दावा किया जा रहा है? कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, वकार तो आपका उसी दिन मजबूर हो गया था जिस दिन आप एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवाने के लिए तैयार हो गए थे। उस दिन आपने, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि अपना वकार उस दिन आपने खाक में मिला दिया था। अगर आपने उस दिन स्टैंड दिया होता तो आज आपको प्रॉब्लम्स ना हो रही होती। कहा जाता है ना कि जो बीजा जाता है वही, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। तो आपने जो बोया था अब वो आप काट रहे हैं, तो अब आपके पास कोई और जवाब है ही नहीं। अगर ये इवेंट पाकिस्तान से चला गया, खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान में अगले 10-15 साल तक कोई बड़ा इवेंट नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, टीमों के पास बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। अभी तो पाकिस्तान के पास, मैं बता रहा हूँ कि ये मसला सॉल्व होने के बाद भी कुछ मसाइल जो है वो सर उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। बीसीसीआई वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो। वो पाकिस्तान क्रिकेट को किसी तौर पे भी जो है वो पनपता हुआ देखना ही नहीं चाहता। वो पीएसएल के ब्रांड को देखें कैसे कैसे डेंट डालता है कि जो बड़ा खिलाड़ी पीएसएल में आता है वो उसको आईपीएल में उससे बड़े मुआवजे पे ले लेते हैं। वो पीएसएल के खिलाड़ियों को जो नहीं आईपीएल में फिट हो रहे थे वो कोचिंग पैनल में ले आते हैं। पीएसएल के खिलाड़ी ओवरसीज यहाँ से पीएसएल चलता हुआ छोड़ के शादियां अटेंड करने इंडिया में पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो वो जब आपको किसी तौर पे भी पनपने ही नहीं देने जा रहे, तो ऐसे में आप जिद करके उनको नहीं हरा सकते, आपको स्मार्टनेस से उनको हराना पड़ेगा। अच्छा, स्मार्टनेस सर क्या है कि वो कह रहे हैं कि जी स्मार्टनेस बस ये है, हम एक सेकंड शेप, वो कह रहे हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की जो फाइनल या सेमीफाइनल होगा वो भी हम दुबई में ही खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान को फिर 2026 के वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में जाता है तो पाकिस्तान को भारत आना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को यह मान लेना चाहिए कि 2026 के वर्ल्ड कप में या जो भी आईसीसी के इवेंट्स इन फ्यूचर भारत की मेजबानी में होने जा रहे हैं, पाकिस्तान को भारत में जाकर खेल लेना चाहिए फिर?
लुकमान देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एफटीपीज जो होती है ना, ये ओवरनाइट नहीं बनती। अगर आपको आज पता है कि 2032 में कौन से इवेंट होने हैं या 2034 में कौन सा इवेंट होना है, आप 2024 में खड़े होकर डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये एफटीपीज भी पहले से बनी होती हैं। तमाम फार्मूले पहले से तय हुए हुए हैं। आप जब ये फार्मूले तय हो रहे थे तब ये बात करते, अब तो आप बात ही नहीं कर सकते इस पे। और बात ये है कि लुकमान, अगर मैंने आपको पैसे देता हूं, मैं आपको पैसे देता हूं और आप मुझे जो है वो मेरी बात नहीं मानेंगे, तो मैं आपको आंखें तो दिखाऊंगा ना, आंखें दिखाने के बाद आपका गिरेबान भी पकड़ूंगा, ठीक है ना। आप मेरे आगे आंख नहीं उठा सकेंगे, सर नहीं उठा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे पैसों पे चलते हैं। मैं आपसे मुराद एक मिसाल देने के लिए बात कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आईसीसी का पैसा, आईसीसी की तमाम जो चौधराहट है या आईसीसी का तमाम रिजीम जो है वो बीसीसीआई के पैसों पे खड़ा है, इंडिया के पैसों पे खड़ा है। तो जिसकी लाठी उसका भैंस, आगे चलते हैं। सही है। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं जनूबी अफ्रीका मिशन पर। पाकिस्तान टीम को जो पहले मैच में शिकस्त हुई, लेकिन उसके बाद से एक महाज खुला हुआ है और भरपूर आवाज़ें उठ रही हैं कि सबसे पहले मैं यहीं से आगाज़ करता हूं कि मोहम्मद रिजवान की उस दिन जो बैटिंग थी, जो बैटिंग स्टाइल था, उसको बहुत ज़्यादा तनकीद किया जा रहा है कि इस तरह की जो क्रिकेट ये खेल रहे हैं, ये तो पाकिस्तान, यानी कि वो जितना लंबा खेलते हैं टी20 में उतना मैच फंसता जाता है। दुनिया के ओपनर्स जो हैं वो जितना लंबा खेलते हैं वो मैच निकाल लेते हैं। ये क्या चल रहा है? देखिए, सिर्फ रिजवान पे ही बात नहीं उठ रही, इस ओपनिंग पेयर पे बात हो रही है कि फिर से ये ओपनिंग पेयर साइम अयूब जब परफॉर्म करके दे रहा है तो आप उसको कैसे डिमोट कर सकते हैं। और एक पर्ची, जिसे आप लोग किंग कहते हैं, वो पर्ची परफॉर्म नहीं कर रही, उसकी तो टीम में जगह नहीं बनती, और टीम से आप उठा के फाइनल 11 और फिर फाइनल 11 से उठा के ओपन का स्लॉट उसको दे रहे हैं। आप एक काम करें ना, आप उनके आगे हाथ जोड़ के बैठ जाएं और उनको कहें, माई बाप, ये जो बैट है आप इससे बॉल को ना मारें, आप हमें मारें। इनको आप ये ऑप्शन दे दें। यार इसी स्टेज पे तो आप क्रिकेट को लेकर आ गए हैं। क्रिकेट का मेरिट जो है वो ये कहता है कि पर्ची की जगह नहीं बनती। अब दूसरा मैच है आज, देखें कि उसमें क्या किया जाता है। वहां पे भी यही मामला सुनने में आ रहे हैं कि उस्मान खान को बिठा रहे हैं और शायद उनको इंडक्ट किया जा रहा है। ऑल्दो कि पाकिस्तान टीम के टॉस में भी फैसले चेंज हो जाते हैं। अभी तक की जो मेरी इत्तलात है उसमें यह है कि उस्मान खान बाहर बैठ रहे हैं, उमैर बिन यूसुफ इंडक्ट किए जा रहे हैं। उमैर बिन यूसुफ भी ओपनर, साइम अयूब भी ओपनर, और दो आपके पार्ट टाइम ओपनर या मेकशिफ्ट ओपनर जो है रिजवान एंड बाबर, हाँ जो भी आप कह दें उसको, तो उनको जो है क्या नीचे भेजा जाएगा, इनमें से किसी एक को ऊपर भेजा जाएगा। इसको थोड़ा सा आसान करते हैं सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए। बेशुएब, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टी20 में बतौर ओपनर खेलना ही क्यों पसंद करते हैं? नीचे खेलना क्यों पसंद नहीं करते? क्या पावर हिटिंग नहीं कर सकते, या इनको डर है कि मजीद एक्सपोज हो जाएंगे? क्योंकि नीचे जाकर तो आपको कम बॉल पे ज्यादा रन करने पड़ते हैं, ऊपर आते हैं थोड़ी सी डॉट बॉल भी आप खेल लेते हैं, सेट होने के लिए आप टाइम भी ले लेते हैं, और ये सारा कुछ चलता है। क्या ऐसा ही है कि इनको थोड़ा सा डर है कि इसलिए ये कोशिश करते हैं कि हम ओपन ही करेंगे? देखिए, ये जो जनूबी अफ्रीका में क्रिकेट होती है ना, यहाँ पे बाबर जैसे बैटर्स हों, रिजवान जैसे बैटर्स हों, ये बड़े खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे बल्ले पे बॉल आता है। बाउंसी पैक होते हैं, पिच पे बॉल जो पड़ के ना सीधा बैट पे आता है, डबल पेस विकेट्स नहीं होती या डॉजी विकेट्स नहीं होती, तो इसलिए तमाम बैटर्स बड़ा जो है ना कंफर्ट फील करते हैं। तो इन दोनों के ज़हन में भी यही था कि हम यहाँ पे रन बना देंगे। चले, पहले मैच में नहीं बने, दूसरे मैच में ये बना सकते हैं। जोहानिसबर्ग में वैसे ही हाई स्कोरिंग गेम होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये रन नहीं बना सकते। लेकिन बात यह है कि अगर इस ट्रैक पे ये रन बना भी लें तो क्या इनकी टी20 टीम में जगह बनती है? आप तो ओपन की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों की तो टी20 टीम में जगह नहीं बनती। दुनिया में देखें आप, हम इनकी 40 की एवरेज को, 45 की एवरेज को हमने अचार नहीं डालना। टी20 फॉर्मेट पे जब आप जाते हैं तो तब एवरेजेस नहीं देखते, स्ट्राइक रेट देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस स्ट्राइक रेट से इंपैक्ट डाल रहा है। अगर आप देखें, साइम अयूब को 15 बॉलें गालिबन उसने खेली, 15 गेंदों पे उसने अपोनेंट टीम पे जो है वो प्रेशर सारा डाल दिया था अपने स्ट्राइक रेट की वजह से। 3 चौके लगातार मारे, जहां मौका मिलता था वहां वो बाउंड्री लगाते थे, तो अपोनेंट पे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया था। तभी आप 5 ओवरों में, 5.5 ओवरों में 50-55 रन आप बना गए थे। लेकिन अगर ये दोनों ओपनिंग प्लेयर होता तो आपके वही 6 ओवरों में 35 और 40 रन भी मुश्किल बनने थे। अगर आप क्रिकेट को, इस मैच को जाके खोलेंगे ना, इस मैच में देखें शुरू के 6 ओवरों में या 5 ओवरों में 50-60 रन, 50-55 रन बने, आखिर के 5 ओवर में 61 रन बने। यानी कि इन टोटल 5-5 ओवरों के 2 स्पॉट्स पे 10 ओवर में 50 ये और 100, तकरीबन 100 जो है वो 12-13 रन बन गए इस छोटे से 10 ओवर के स्पेल में। तो बाकी 10 ओवर में आपने किया, बाकी 10 ओवर में तो आपसे रन ही नहीं बने। फिर तो मैच आप कहां लूज किया? मैच आपने तब लूज किया जब रिजवान लंबा गए,
बाबर तो 4 गेंदों का मेहमान साबित हुआ, चला गया। 4 गेंदों के बाद कौन विकेट पे खड़ा रहा? तो रिजवान खड़ा रहा। आप देखेंगे एक पोजीशन ये आ गई कि वो इरफान नियाजी से और शाहीन अफरीदी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हिट लगाएं। अगर आप एंड में आके छक्के लगा सकते हैं तो आकिब जावेद जब इन तमाम ओहदों पर बराज जमान नहीं थे तो वो कहते थे कि इन दोनों को ओपन नहीं करनी चाहिए, और वो इन दोनों के बतौर ओपनर मतलब इनको ओपन करने के हवाले से अपना एक स्टांस रखते थे। लेकिन अब वो हेड कोच भी हैं, साथ में टीम के साथ वो सिलेक्शन कमेटी के सीनियर मेंबर भी हैं, तो इसके बावजूद उन्होंने बाबर आजम और रिजवान को ही क्यों उसी जिस पर तनकीद करते रहे उसी फार्मूले को फिर लेकर आ गए वो? बहुत सारे लोगों का ये कहना है जो टीम के सराउंडिंग में है या क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर में ये बात हो रही है कि आकिब जावेद उनको एक फेयर चांस देना चाहते हैं। यार ये हमारे हाथ जुड़े हुए एक्सपोज करना चाहते हैं, फेयर चांस देना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, एक्सपोज के वो ये स्टेप नहीं उठाना चाहते हैं कि आकिब ने आगे ऐसा कर दिया, तो पहले चाहते हैं कि इनको एक फेयर चांस दे दें वो अपनी कोचिंग में, ठीक है ना, कि अपने प्लान उनको दे दें कि जी ये प्लान एग्जीक्यूट करें। देखें ये हाथ जुड़े हुए हैं। 3 साल अगरों को फेयर रन ही दिया है, 3 साल अगरों को खुल के खेलने का मौका दिया गया है। वो खुल के नहीं खेल सके तो अब तो वो अंडर प्रेशर है, तो अब क्या वो खेलेंगे? 1-2 मैचों में हो सकता है वो परफॉर्म कर भी रहे, लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचना है तो हाथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों को थैंक यू कहें। अगर आप थैंक यू नहीं कहेंगे, मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जनूबी अफ्रीका की बहादुरी देखें कि उनके पास मार्क्रम नहीं है, उनके पास जो है वो क्या नाम है जॉनसन नहीं था, उनके पास स्टब नहीं था, उनके पास रबादा नहीं था, उनके पास केशवर महाराज नहीं था, आधी टीम उनके पास नहीं थी। फिर भी उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम जाके करते हैं। तो नोकिया भी जो है उसको भी जो है वो इंजरी हो गई थी, अब तो खैर वो सीरीज से ही बाहर हो गया, वनडे और T20 दोनों सीरीज से। वो दिलेरी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आपने 15-18वां ओवर तक आपने बारी ली और उसके बाद आप देखें वो कितना 22 से शर्म लम्हा था कि जब आपके कप्तान 50 रन बना के आउट होके बाहर आ रहे हैं तो स्टैंडिंग ओवेशन उनको दिया गया। किस बात का स्टैंडिंग ओवेशन? सारा मैच तो लग गया था। सर वो अगर मैच दूसरे कैंप की झोली में डाल के आए थे ना, तो इसलिए शायद दिया गया हो। आप समझे नहीं? अफ्रीका के अगर 23 एक्स्ट्रा रन निकाल दे, देखिए इस मैच को गौर से देखिएगा, उन्होंने 20.2 ओवर बैटिंग की है क्योंकि 2 वाइड बॉलें हुई है। पाकिस्तान ने 22 ओवर बैटिंग की है। 22 ओवर में उनके 23 रन अगर निकाल दिए जाएं तो पाकिस्तान तो 150 भी नहीं बना सका है इस मैच में। 23 एक्स्ट्रास थे यार, पाकिस्तान के 2 एक्स्ट्रास, उनके 23 एक्स्ट्रास थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उन्होंने जितनी 9 बॉलें की हैं, जितनी वाइड बॉलें की हैं, वो तकरीबन 2 ओवर बनते हैं। लेकिन माशाल्लाह हम डॉट बॉल खेलने के मास्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब जट, सीनियर स्पोर्ट हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात किया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और साथ में आज होने वाले T20 मैच के हवाले से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस पर और प्लेइंग 11 में तब्दीली क्या होने जा रही है इस हवाले से बात की। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।